हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा लेसन है सोर्सेज ऑफ फूड। फूड मतलब खाना, फूड एंड न्यूट्रिशन। वी नीड फूड टू डू एवरीडे टास्क लाइक स्टडिंग एंड प्लेइंग। हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है रोज़ के काम करने के लिए। टास्क मतलब वर्क, काम करना, जैसे पढ़ना और खेलना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो वही प्रोसेस जिसमें हम खाना खाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। खाने को खाना और उसको यूज़ करना, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। फूड जो है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देता है। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी को चाहिए। किस लिए? एनर्जी के लिए, काम करने की शक्ति के लिए, ग्रोथ बढ़ने के लिए, एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ मतलब कि हम ठीक रह सकें, उसके लिए। Carbohydrates, fats and proteins, vitamins and minerals are the main nutrient found in the food। तो मेन न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। विटामिन एंड मिनरल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं, गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में मिलते हैं। बिसाइड दीज फूड्स ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। अब इन मिनरल्स के अलावा, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा फूड में रफेज और वाटर भी होता है। रफेज होता है फाइबरी वाला, फाइबर होते हैं इसमें। द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर फूड आइटम्स विच आर अ सोर्स ऑफ सिमिलर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फूड ग्रुप्स। अब कहते हैं जो सिमिलर फूड आइटम्स के जो ग्रुप्स हैं वो हमें एक ही तरह का न्यूट्रिएंट देते हैं, और ऐसों को हम कहते हैं फूड ग्रुप्स। तो फूड ग्रुप्स जो है ना, बेसिकली 3 है हमारे पास, 3 फूड ग्रुप्स हैं। पहला है हमारा एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आते हैं। फिर दूसरा है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप, जिसमें प्रोटीन आता है। और तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, और इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फूड आइटम्स दैट आर रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड आइटम्स जो प्रोटीन में रिच होता है, यानी वो फूड आइटम जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अब दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी को बढ़ाने में, और रिपेयर मतलब होता है कोई टूट फूट ठीक करना। जैसे अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे सेल फिर दोबारा से आ जाते हैं ना, चोट ठीक हो जाती है अपने आप, तो उसको कहते हैं रिपेयर। उसमें ये काम आते हैं। फिश, मिल्क, एग, चीज़, बीन्स, पल्सेस जो है आर रिच इन प्रोटीन। ये फूड आइटम्स जो है इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड आइटम्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज़्यादा है, यहाँ फैट्स नहीं लिखा, आप लिख लेना, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो एनर्जी गिविंग फूड है। जैसे सीरियल्स एंड पोटैटोज आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स और पोटैटोज यानी अनाज और आलू, इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा आता है। जैसे वीट, राइस, ये सीरियल्स हैं। लेकिन ऐसे ही जो फूड आइटम्स दैट आर रिच इन फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने आपको कहा था कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी गिविंग फूड है। तो फूड आइटम्स जो फैट में रिच हैं वो आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसका कहने का क्या मतलब है? अब पहले ये बताते हैं कि फैट्स किस किस में होता है। ऑयल, घी, बटर जो है वो सोर्सेज ऑफ फैट है, मतलब उनसे हमें फैट मिलता है। ओके, अब आप ये देखिए, आपने 50 ग्राम ऑयल घी खाया या बटर खाया और 50 ग्राम आपने पोटैटो खाया, तो ज़्यादा एनर्जी आपको घी या बटर से मिलेगी। तो वो यहाँ ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, फूड आइटम्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड आइटम्स जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। कंज्यूमिंग सच फूड आइटम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी।
ऐसे फूड आइटम्स को जब हम खाते हैं, कंज्यूमिंग मतलब खाना, तो वो हमें बीमारी, डिजीज़ मतलब होता है बीमारियाँ, बीमारियों से बचाते हैं एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी, और हमें हेल्दी और फिट रखते हैं। वाइटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। वाइटामिन्स मदद करते हैं हमें बहुत सारी डिजीज़ से लड़ने में। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। मिनरल्स जो हैं वो बोन्स और टीथ को बनाने में मदद करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं। कैल्शियम इज़ अ मिनरल दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो बोन्स और टीथ को बनाने में मदद करता है। अब है आपका रफेज एंड वाटर। अपार्ट फ्रॉम 5 न्यूट्रिएंट्स, इन 5 न्यूट्रिएंट्स जो आपने पढ़े उसके अलावा आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर वाटर, इट हेल्प्स डाइजेस्ट द फूड। हमारी बॉडी को वाटर भी चाहिए। क्यों? एज मतलब क्योंकि, बिकॉज वाटर जो है फूड के डाइजेशन में मदद करता है, फूड को पचने में मदद करता है। वी शुड ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, रोज़ 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। फूड आइटम्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कंटेन फाइबर। इनमें फाइबर होता है दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और दिस इज़ कॉल्ड रफेज। इसी को हम रफेज कहते हैं। रफेज हेल्प्स रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में मदद करता है। जो अपनी डाइट में रफेज ज़्यादा खाते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, कब्ज़ जिसे कहते हैं हिंदी में। अब है बैलेंस डाइट। वी शुड ईट डिफरेंट फूड आइटम बिलोंगिंग टू डिफरेंट फूड ग्रुप्स। अब हमें जो खाना खाना चाहिए, अब आपने रफेज पढ़ा, वाटर पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। खाने का ऐसा, फूड आइटम्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हर एक न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए। A diet that includes all the nutrient in right amount along with sufficient amount of roughage and water is called balanced diet। अब वो डाइट इंक्लूड्स मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो, यानी हमारी बॉडी को जितने चाहिए, और ये एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो जितने हमारी बॉडी को राइट अमाउंट चाहिए, सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ रफेज, और जितना हमारी बॉडी को रफेज और वाटर चाहिए, अगर वो हमारी डाइट में है तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब हमने खाने में तो पढ़ लिया हमारे खाने में क्या क्या होता है। अब हमारा खाना आता कहाँ कहाँ से है। सोर्सेज ऑफ फूड, यानी खाना में कहाँ कहाँ से मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें खाना जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर एडिबल। एडिबल मतलब होता है जिसे आप खा सकते हैं। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट हैं, बहुत सारे प्लांट्स के, मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। किन प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं? जैसे मैंगो, बनाना, ऑरेंज, टमाटो एंड पम्पकिन। पम्पकिन होता है पेठा, सीताफल, इन सब के हम फ्रूट्स खाते हैं। वी ईट सीड्स ऑफ प्लांट। अब सीड्स किस किस के खाते हैं? बीज, राइस, व्हीट, मेज, आफ्टर कुकिंग दैम, पकाने के बाद। राइस के तो हम सीड एज इट इज़ खाते हैं। व्हीट का हम आटा बना लेते हैं, पीसते हैं, और फिर उसके बाद रोटी बना के खाते हैं। वी ईट लीव्स ऑफ स्पिनच, कोरिएंडर एंड मिंट। स्पिनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना, इनकी हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। वी ईट द स्टेम। स्टेम पार्ट हम किसका खाते हैं? पोटैटो, आलू, जिंजर, अदरक और शुगर केन, गन्ना, इनके हम स्टेम खाते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स, कैरेट एंड रेडिश आर ऑल्सो एडिबल। अब ये जो कैरेट्स, गाजर और मूली है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? रूट वाला पार्ट है, तो हम वो खाते हैं। नेक्स्ट हमें खाना किससे मिलता है? फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें मीट मिलता है, जैसे चिकन, गोट, फिश, लोग इन सब का मीट खाते हैं। इन सम रीजन मीट ऑफ क्रैब्स एंड प्रॉन्स इज ऑल्सो ईटन। कुछ जगह पे क्रैब्स और प्रॉन्स का भी मीट खाया जाता है। वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज हैन, डक्स एंड गीज। और जो हम एग खाते हैं वो हमें किन किन से मिलता है? हैन, डक एंड गीज। हैन मुर्गी, डक बतख और गीज।
अगर इन एनिमल्स इनके आपको नाम नहीं पता ना, तो गूगल पे डाल देना पिक ऑफ क्रैब, पिक ऑफ पॉन्स, तो वो आपको पिक आ जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनका हिंदी बताने का भी कोई यूज़ नहीं है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, हमें मिल्क किससे मिलता है? काउज, गोट और बफेलो से। मिल्क इज़ यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स, और मिल्क से हम क्या बनाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दूध की चीज़ें बनाते हैं, जैसे बटर, चीज़, कर्ड, घी। ये आप अपनी मदर से पूछना कि वो कैसे बनाते हैं, आप लोगों के घर में ये बनता होगा। कर्ड तो सबके घर में ही, दही दूध से, और आप खाते भी होंगे। मिल्क इज़ सेड टू बी अ कंप्लीट फूड, मिल्क जो है वो पूरा कंप्लीट फूड है। क्यों? क्योंकि मिल्क में सब कुछ होता है। मिल्क कंटेन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट एंड वाइटामिन्स, तो मिल्क में सब कुछ होता है, इसलिए मिल्क जो है वो एक कंप्लीट फूड है। सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन डी, अगर आप सनलाइट में बैठ जाओ ना, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सनलाइट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी, सनलाइट हेल्प करती है हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाने में, इसलिए समर में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन विंटर में जितना हो सके आप सनलाइट में बैठा करो।